हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल जेईई मैथ्स और मैं हूं सोमदत्त गोयल। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ ए फंक्शन एट ए पॉइंट एंड डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ ए फंक्शन ऑन एन इंटरवल से रिलेटेड बेसिक कंसेप्ट्स। तो आज हम करने वाले हैं उससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स। तो मैंने सामने कुछ प्रॉब्लम्स लिखी हुई हैं, कुछ और प्रॉब्लम्स हम डिस्कस करेंगे और इसके अलावा एक दो लेक्चर अभी हमें और लगेंगे बाकी प्रॉब्लम्स को सोल्व करने के लिए, क्योंकि थोड़ा सा लेंदी है, कंटिन्यूटी से रिलेटिवली थोड़ा लेंदी है, क्योंकि इसमें कंटिन्यूटी के क्वेश्चन भी ऐड हो जाते हैं। ठीक है ना भाई। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं डिफरेंशिएबिलिटी से रिलेटेड कुछ बेसिक प्रॉब्लम से स्टार्ट करेंगे और बाद में उस पर कुछ अच्छे क्वेश्चंस भी सोल्व करने के हम ट्राई करेंगे। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, एक फंक्शन दिया हुआ है fx and it is x sin of 1 by x when x is not equal to 0, 0 when x is equal to 0। दो ब्रांचेस में एक पॉइंट पे 0 है, बाकी हर उस पॉइंट 0 को छोड़ के बाकी जगह पे ये फंक्शन है। ठीक है, तो हमें बोला गया है कि x is equal to 0 पे आप इसकी डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है। तो इसका मतलब पॉइंट वाइज डिफरेंशिएबिलिटी की बात कर रहा है। तो 0 पे अगर आपको डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है तो मैंने बताया था कि आपको लिमिट निकालनी पड़ेगी, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 f of x माइनस f of 0 अपॉन x माइनस 0। और अगर वो लिमिट फाइनाइटली एग्जिस्ट करे तो ये फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा। तो इसका मतलब हम क्या फाइंड आउट करेंगे, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 f of x माइनस f of 0 अपॉन x माइनस 0। ओके, अब यहाँ पे लेफ्ट राइट हम नहीं निकालेंगे क्योंकि एक ही फंक्शन लेफ्ट राइट में, कोई इसमें प्रॉब्लमेटिक पार्ट है नहीं। तो ये आ जाएगा लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 द फंक्शन इज x इनटू sin 1 by x। 0 पे वैल्यू 0 है, f of 0 0 हो जाएगा, नीचे x आएगा। अब x से x हो जाएगा कैंसिल, तो ये आएगा लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 sin 1 by x। तो क्वेश्चन है ये लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए और फाइनाइटली करनी चाहिए। अब यहाँ पे आप बात करो तो ये काफी इंपॉर्टेंट लिमिट है, हमने लिमिट में भी यूज की थी, कंटिन्यूटी में भी यूज किया था कि sin 1 by x जब x 0 पे टेंड्स करे तो ये ऑसिलेट करता है -1 से 1 के बीच में, इसलिए ये जो होता है ये डज नॉट एग्जिस्ट, दिस लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। तो अगर लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं कर रही है तो आप क्या कहोगे कि दिस फंक्शन एक्चुअली इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 0। तो आंसर क्या आएगा इसके लिए, दिस इज नॉट डिफरेंशिएबल। ओके, अब आगे हम करते हैं इसी क्वेश्चन को अब थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं और x की जगह अगर मैं इस क्वेश्चन में x स्क्वायर ले लूं तो क्या होगा। तो अगर x की जगह आप x स्क्वायर लेते हो और फिर 0 पे बात करें डिफरेंशिएबिलिटी के लिए, तो ये आएगा लिमिट x टेंडिंग टू 0 एंड यहाँ पे आ जाएगा x स्क्वायर sin ऑफ 1 by x। 0 पे वैल्यू 0, नीचे x आएगा और अब ये आएगा लिमिट x टेंडिंग टू 0 x इनटू sin 1 by x। ओके, अब इसमें देखो क्या है, दिस नंबर इज ऑसिलेटिंग बिटवीन -1 to 1। तो ये कुछ भी हो, चलो आए तो एक फाइनाइट नंबर, a finite number between -1 and +1। ये कहां टेंड्स कर रहा है, 0 पे। तो 0 into a finite number क्या होता है, देखो ये मत सोचना कि 0 into infinity है, बच्चे ये सोचते हैं कि ये इनफाइनाइट पे टेंड्स कर रहा है, अभी कर रहा है। ठीक है, अगर ये इनफाइनाइट पे जाएगा तो sin ऑफ इनफाइनाइट ये थोड़ी इनफाइनाइट हो जाएगा, sin तो -1 से 1 में रहता है, तो इसका मतलब दिस इज अ फाइनाइट नंबर बिटवीन -1 and 1 and this is approaching to 0, तो ओवरऑल इट विल बी 0। तो यहाँ पे लिमिट एग्जिस्ट कर रही है और फाइनाइटली एग्जिस्ट कर रही है, तो इसका मतलब दिस फंक्शन x स्क्वायर sin 1 by x इज डिफरेंशिएबल। और कहे कि f डैश 0 पे बताओ क्या होगा, तो 0 पे जो डेरिवेटिव होगा ये जो लिमिट आई है यही होगा, तो f डैश एट 0 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये फंक्शन डिफरेंशिएबल होता है। ठीक है, x इनटू sin 1 by x वाला जो फंक्शन था वो कंटीन्यूअस होता है x इज इक्वल टू 0 पे, लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं होता, जबकि x स्क्वायर अगर आता है तो डिफरेंशिएबल होता है। और खाली अगर ये फंक्शन हो fx इज इक्वल टू sin ऑफ 1 by x when x is not equal to 0 एंड दूसरा 0 when x is equal to 0, अगर ये फंक्शन हो तो ये फंक्शन क्या होता है, at x is equal to 0 not continuous, continuous नहीं होता, और continuous नहीं होगा तो डिफरेंशिएबल होने का मतलब ही नहीं है। ठीक है, तो x square sin 1 by x this is continuous as well as differentiable at x is equal to 0। x into sin 1 by x continuous but not differentiable, sin 1 by x when x is not equal to 0, 0 when x is equal to 0, this is neither continuous nor differentiable at x is equal to 0। क्लियर, आगे हम करते हैं सेकंड क्वेश्चन में, फिर से पॉइंट वाइज
डिफरेंशिएबिलिटी की बात आ रही है, फंक्शन दिया गया और कह रहा है कि जीरो पे चेक करके बताओ कि ये डिफरेंशिएबल है या नहीं है, ठीक है ना। तो फिर से हम वही करेंगे, जीरो पे डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने के लिए। अब यहाँ पे देखो मोड आया हुआ है, सिंस मोड आया हुआ है तो फंक्शन जीरो के लेफ्ट में अलग से बिहेव करेगा, जीरो के राइट में अलग से बिहेव करेगा, और यहाँ पे रोल प्ले होगा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव का। दो ऑप्शन है, या तो आप फंक्शन को यहाँ पे रीडिफाइन कर दो या सीधा लेफ्ट राइट निकालने जाओ, वहां पे चेक कर लेना इसको। तो मैं सीधा इसको सोल्व कर रहा हूँ। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव आएगा लिमिट x टेंडिंग टू जीरो नेगेटिव, जीरो के लेफ्ट में बात करें तो फंक्शन यही रहेगा x e की पावर माइनस अंदर आएगा 1 बाई मोड ऑफ x प्लस 1 बाई x, माइनस में f की वैल्यू जीरो पे जीरो अपॉन x माइनस जीरो। ओके नाउ सी, जब x जीरो से छोटा है तो x मोड x कैसे खुलेगा, माइनस x, तो ये खुलेगा आपको माइनस 1 बाई x। तो अगले स्टेप में यहाँ आएगा माइनस 1 बाई x, और माइनस 1 बाई x और प्लस 1 बाई x कट जाएंगे तो e की पावर जीरो आ रहा है। तो बेसिकली आप यहाँ पे देखोगे ये आएगा लिमिट x टेंडिंग टू जीरो नेगेटिव x इनटू e की पावर जीरो, e की पावर जीरो 1 होता है अपॉन x, एंड दिस इज इक्वल टू 1। तो आप देख सकते हो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कितना आ रहा है, प्लस 1। नाउ राइट हैंड डेरिवेटिव की बात करते हैं, तो लिमिट x अप्रोचिंग टू जीरो पॉजिटिव, अब जीरो के राइट में फंक्शन ये है, सेम फंक्शन रहेगा तो e की पावर माइनस 1 बाई मोड x प्लस 1 बाई x, माइनस में जीरो पे वैल्यू जीरो है अपॉन x माइनस जीरो। अब देखो x अगर जीरो से बड़ा है तो मोड x कैसे बोलेगा, एज इट इज 1 बाई x आ जाएगा। तो अब की बार थोड़ा सा चेंज आएगा, तो इट विल बी जीरो पॉजिटिव x इनटू e रेज़ टू पावर माइनस 2 बाई x अपॉन x। ओके नाउ x से x क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो ये आएगा लिमिट x टेंडिंग टू जीरो पॉजिटिव e रेज़ टू पावर माइनस 2 बाई x। ओके अब देखो ध्यान से, x है वो जीरो से थोड़ा सा बड़ा है तो 1 बाई x होगा प्लस इंफिनिटी की तरफ जाएगा, ठीक है। तो माइनस 2 बाई x है किधर जाएगा, माइनस इंफिनिटी की तरफ, तो e की पावर माइनस 2 बाई x कहाँ जाएगा, जीरो की तरफ। तो ये जीरो पे टेंड्स करेगा, तो दिस इज इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से हमने देखा कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कितना आ रहा है, प्लस 1 आ रहा है, राइट हैंड डेरिवेटिव कितना आ रहा है, जीरो, इक्वल नहीं है, तो क्या कहोगे, फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल। तो दिस फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू जीरो। आया समझ में, ठीक है। आगे मूव करते हैं। आपकी बात डिफरेंशिएबिलिटी की बात कर रहे हैं ऑन एन इंटरवल, ठीक है ना। डिफरेंशिएबिलिटी की बात अभी इंटरवल में की, तो जब इंटरवल में बात की जाए तो आपको फिर इंटरवल टू इंटरवल बात की जाए तो हम एक एक पॉइंट पे थोड़ी चेक कर सकते हैं, तो वहां पे हमें डाउटफुल पॉइंट्स को पकड़ना होता है कि कहाँ दिक्कत हो सकती है, ठीक है ना। तो देखो फंक्शन हमें बात करनी है -1 से 4 में। अब -1 से 1 में अगर बात करें तो फंक्शन है 3 की पावर x, ओपन इंटरवल -1 to 1 कह रहा हूं मैं, चलो उसमें 3 की पावर x है। नाउ एक्सपोनेंशियल फंक्शन इज ऑलवेज कंटीन्यूअस एज वेल एज डिफरेंशिएबल, तो -1 से 1 में कोई दिक्कत नहीं है, 1 से 4 में भी कोई दिक्कत नहीं है, बिकॉज़ दिस इज अ लीनियर फंक्शन। तो इसका मतलब क्या होगा कि फंक्शन का जब नेचर चेंज होगा उस पॉइंट पे डाउट हो सकते हैं आपको। तो देखो इसकी क्या क्या अप्रोचेज हो सकते हैं। सबसे पहले सबसे इजी अप्रोच होती है ग्राफ का यूज करो। अगर आपको लग रहा है कि आपको फंक्शंस के ग्राफ आते हैं, उन फंक्शंस के जो है यूज हो रहे हैं, तो उससे आसान मेथड हो ही नहीं सकता। तो आई एम यूजिंग द ग्राफ्स। तो क्या आएगा देखो, यहाँ पे हम बात करते हैं -1 0 एंड देन +1। तो -1 से 1 में है 3 रेज़ टू पावर x, तो 3 रेज़ टू पावर -1 1/3 होगा, 0 पे वैल्यू 1 हो जाएगी और 1 तक पहुंचते पहुंचते 3 पे चला जाएगा। तो इंक्रीजिंग होता है ना, ऐसे जाएगा, ये भी डार्क आएगा और ये भी डार्क आएगा, ठीक है। 1 से 4 में लीनियर फंक्शन है, y = 4 - x, तो 1 पे x की वैल्यू 3 पे अराउंड घूमता है, तो यहाँ पे ओपन आता है लेकिन पहले से क्लोज है, तो ये यहीं से शुरू हो जाएगा, ठीक है। और अब ये डिक्रीज करेगा और 4 पे जाते जाते इसकी वैल्यू हो जाएगी 0। तो मान लो 4 यहाँ है, तो 4 तक पहुंचते पहुंचते कहाँ पहुंच गया 0 पे, और यहाँ पे भी क्लोज। ये इस फंक्शन का ग्राफ। तो अगर आप ग्राफ देखोगे तो ग्राफ से देखो कंटिन्यूटी की बात करते हैं तो कहीं भी हमने पेन लिफ्ट नहीं किया, हमारा ग्राफ कहीं भी ब्रेक नहीं हुआ, तो इसका मतलब कंटिन्यूटी की बात आए तो दिस इज कंटिन्यूअस, ठीक है ना। -1 से 4 तक लगातार कंटिन्यूअस। अब बात आती है डिफरेंशिएबिलिटी की। तो डिफरेंशिएबिलिटी की है तो इसका अगर ग्राफ देखें तो कंटिन्यूअस तो कहीं दिक्कत है नहीं। तो डिफरेंशिएबिलिटी की बात करें तो देखो स्मूथ कर्व है, यहाँ पे जाके डाउट हो रहा है थोड़ा सा।
क्यों भाई, क्यों एच बनता दिख रहा है, देखो ये e3 की पावर x है, डिफरेंशिएबल होता है, लीनियर है, डिफरेंशिएबल होता है, ठीक है। तो यहाँ पे एच बन रहा है, तो एच बन रहा है तो डाउटफुल है। तो मैंने कहा था ना कई बार एच आपको दिख जाएगा, कई बार डाउट रहेगा। तो अगर आपको लग रहा है कि क्लियरली दिख रहा है तो ठीक है, सीधा कह दो, अदरवाइज अच्छा तरीका है यार चेक जरूर करो यहाँ पे। तो कौन सा पॉइंट x इक्वल टू 1, तो x इक्वल टू 1 इज द डाउटफुल पॉइंट। तो यहाँ पे फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है ना, ठीक है, तो कॉन्टिन्यूअस है तो मैंने कहा था डिफरेंशिएशन आप कर सकते हो। कई बार क्या होता है फंक्शन कॉन्टिन्यूअस ही नहीं होता, वहां पे डिफरेंशिएशन मतलब आपको अवॉइड करना है। तो यहाँ पे हम बात करें तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या आएगा, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव के लिए डेफिनेशन लगाने से अच्छा है हम क्या करेंगे, यहीं पे डिफरेंशिएट कर देंगे। तो f डैश x क्या आएगा, तो f डैश x आएगा 3 की पावर x into log 3, कब, जब x बिलोंग कर रहा है -1 से 1 में, और यहाँ पे -1 जब x बिलोंग कर रहा है 1 से 4 में, ऐसे कुछ। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव देखो क्या आ रहा है, तो x 1 पे टेंड्स कराओ लेफ्ट के लिए, ये ब्रांच लगेगी तो कितना आएगा, x की जगह 1 रखूंगा तो इट विल बी 3 log of 3। जबकि राइट हैंड डेरिवेटिव देखें तो एक से बड़े के लिए अगर देखें तो क्या ब्रांच है, -1 वाली, ठीक है। तो इसका मतलब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव इक्वल नहीं है यहाँ पे। तो लेफ्ट और राइट अगर इक्वल नहीं है तो क्या कहोगे, फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट ओनली वन पॉइंट, और वो कौन सा पॉइंट है, x इज इक्वल टू 1, ठीक है ना। वैसे आप देखना चाहो तो ये ग्राफ नहीं बनाते तो आप नेचर देख के कह देते भाई ये डिफरेंशिएबल है, ये भी डिफरेंशिएबल है, तो 1 पे नेचर फंक्शन अपना नेचर चेंज कर रहा है, तो 1 इज द डाउटफुल पॉइंट, तो 1 पे आप लेफ्ट राइट अलग से चेक कर लो, ठीक है। तो उसके लिए फिर आपको पता चलेगा कंटिन्यूटी, उसमें पहले आपको चेक करनी पड़ेगी, क्योंकि फंक्शन का नेचर मतलब फंक्शन नेचर चेंज कर रहा है तो क्या पता जंप लग गया हो, तो इसलिए 1 पे पहले आप इंश्योर करो कंटिन्यूअस है तो वो दिख जाएगा, 1 पे वैल्यू 3 आएगी, यहाँ पे 1 पे वैल्यू 3 आएगी, लेफ्ट राइट लिमिट और फंक्शन की वैल्यू तीनों सेम है तो फंक्शन कंटिन्यूअस हो जाएगा। कंटिन्यूअस है तो फिर आप ये डिफरेंशिएशन का तरीका लगा के डिफरेंशिएबिलिटी भी यूज कर चेक कर सकते हैं, ठीक है ना। तो पता चला कि दिस फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 1, ठीक है भाई। आगे मूव करते हैं। ठीक है, तो अगर आपको लगता है कि आपको जो क्वेश्चन में फंक्शन दिए हुए हैं उनके ग्राफ्स आपको आते हैं, तो ग्राफ से इजी मेथड तो कुछ हो ही नहीं सकता ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फंक्शन दिया गया है आपको, फिर से पीस वाइज नहीं है पॉइंट वाइज चेक करना है आपको, e की पावर 1/x - 1 अपॉन e की पावर 1/x + 1, और ये x इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में है, व्हेन x इज नॉट इक्वल टू 0 0 व्हेन x इज इक्वल टू 0। तो यहां पे भी वही है, चेक डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ fx एट x इज इक्वल टू 0, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन जो हम डिस्कस करेंगे अभी वो है कि एक फंक्शन दिया गया है fx इज इक्वल टू, नहीं क्वेश्चन ये है कि इफ fx इज डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू a, ठीक है ना, डिफरेंशिएबल है ये, तो फाइंड करना है आपको लिमिट x टेंडिंग टू a x स्क्वायर इनटू में fa माइनस a स्क्वायर इनटू में fx अपॉन x माइनस a इन टर्म्स ऑफ f डैश a, ठीक है ना। तो आंसर f डैश a की टर्म्स में आपको देखना है यहाँ पे क्या आएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं वो ये है, फंक्शन दिया गया आपको fx इज इक्वल टू x स्क्वायर है व्हेन x इज लेस देन इक्वल टू 2 एंड ax प्लस b है व्हेन x इज ग्रेटर देन 2, एंड दिस फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 2 दिया गया है, ठीक है ना। तो फाइंड a एंड b, ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये तीन क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं अभी हम, ठीक है। आसान क्वेश्चन है, फर्स्ट पे चलते हैं। पॉइंट वाइज डिफरेंशिएबिलिटी की बात कर रहे हैं, 0 पे डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है तो वही तरीका है, लेफ्ट और राइट की बात आएगी या नहीं आएगी। यहाँ पे ये क्वेश्चन है मेरा, कोई कहेगी सीधा लिमिट सोल्व कर देते हैं, तो यहाँ पे क्या लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव चाहिए या नहीं। तो देखो इस पोर्शन की बात करें 0 के अराउंड अगर इसको देखें तो ये दिक्कत वाली बात करता है, क्यों भाई 0 के राइट में 1/x प्लस इंफिनिटी पे जाता है और 0 के लेफ्ट में माइनस इंफिनिटी पे जाता है, तो इसका बिल्कुल एंटायरली अलग नेचर हो गया। एक बार तो e की पावर इंफिनिटी पे जा रहा है, एक बार e की पावर माइनस इंफिनिटी 0 पे भाग रहा है, तो ऐसे में आपको लेफ्ट और राइट दोनों देखने पड़ेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, तो आएगा लिमिट x टेंडिंग टू 0 नेगेटिव x इनटू में e की पावर 1/x - 1 है ना, ऊपर नीचे है e की पावर 1/x + 1, माइनस में 0 पे वैल्यू 0 अपॉन x - 0, ये तो -0 तो हट गया, x कट गया। अब ये क्वेश्चन मैंने लिमिट्स में करवाया था आपको, ठीक है। तो आप देखोगे ये क्या आएगा,
तो ये बच गया लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 नेगेटिव e रेज टू पावर 1 by x minus 1 upon e रेज टू पावर 1 by x plus 1. Now as x approaches to, अब इसको समझो, as x approaches to 0 from the negative side 1 by x approaches to infinity but of minus sign, तो minus infinity पे जाएगा. Then e raised to power 1 by x will approach to e raised to power minus infinity which is actually equal to 0. तो ये पोर्शन भी 0 में भाग रहा है और ये भी 0 भाग रहा है, तो इंडिटरमिनेट फॉर्म ही नहीं है, कोई सिंपल सा क्वेश्चन है. कितना आ गया? सीधा -1 आ गया. ठीक है, अब राइट पे चलते हैं. तो राइट हैंड डेरिवेटिव में क्या होगा? लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 पॉजिटिव आएगा. अब fx by ये तो कट जाएगा, तो ये आपको ये मिलेगा e की पावर माइनस x, e की पावर 1 by x माइनस 1 और e की पावर 1 by x प्लस 1. अब थोड़ा सा चीजें चेंज हो गई हैं, क्योंकि as x approaches to 0 from positive side 1 by x approaches to plus infinity. तो अब की बार जो e की पावर 1 by x है ना, वो भाग रहा है इंफिनिटी की तरफ. तो ये तो इंफिनिटी बाय इंफिनिटी फॉर्म है ना, तो इसलिए इंफिनिटी बनाने वाला फैक्टर सेम है, तो उसको कॉमन लेके मैं कैंसिल कर देता हूं. तो ये आएगा अगले स्टेप में लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 पॉजिटिव e की पावर 1 by x ऊपर नीचे कॉमन लेके काट दिया, तो यहाँ पे आएगा e की पावर माइनस 1 by x और यहाँ आएगा 1 प्लस e की पावर माइनस 1 by x. अब e की पावर 1 by x अगर इंफिनिटी पे जा रहा था तो e की पावर माइनस 1 by x, तो इसका रेसिप्रोकल हो कितने पे जाएगा? 0 पे. तो अब इसको सोल्व करोगे तो ये 1 पे जा रहा है. तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज -1 while राइट हैंड डेरिवेटिव इज +1, तो दे आर नॉट इक्वल. इसका मतलब फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल. आया समझ में? ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं. यहाँ पे एक फंक्शन है वो डिफरेंशिएबल है, a पे दिया है ऑलरेडी. अब कह रहा है कि आपको ये लिमिट फाइंड आउट करनी है. ठीक है, तो इसको देखो कैसे करेंगे. तो इसमें एक्चुअली आपको ऐसे क्वेश्चन में आपको चीजें कुछ इंसर्ट करनी होती हैं, उसकी हेल्प से क्वेश्चन सोल्व होते हैं. तो फंक्शन डिफरेंशिएबल होने का मतलब क्या है? पे तो लिमिट के टर्म में ये बात करें तो ये इसका मतलब ये है कि लिमिट एक्सटेंडिंग टू a fx minus fa अपॉन x minus a ये एग्जिस्ट कर रहा है, फाइनाइट है, और इसको हम f डैश a बोलेंगे, क्योंकि मैंने बोला था इसका आंसर आपको f डैश a की टर्म में देना है. तो क्वेश्चन है ये लिमिट सोल्व करो. लिमिट एक्सटेंडिंग टू a x square fx fa minus a square fx upon x minus a. Now x is a variable here, a is a constant. तो हम क्या करेंगे? इसी तरह की टर्म्स इंसर्ट करेंगे, लेकिन प्योरली a पे रिलेटेड. कैसे? समझो इसको, वो कैसे हेल्प करेगी वो समझना. फिर आप x square fa, ऐसी ही टर्म a square fa बनेगी. ठीक है ना, ये a square fx एंटायरली a में लूंगा, तो यहाँ पे मैंने माइनस कर दिया और अगले में क्या कर दिया? उसी को प्लस कर दिया. फिर माइनस में a square fx अपॉन x minus a ऐसे लिख दिया. ठीक है, इससे फायदा क्या होगा? तो पहले दो पोर्शन से देखो क्या कॉमन आ रहा है. तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू a fa कॉमन आ रहा है, बचेगा क्या? x square minus a square, और इसको मैंने अलग से डिवाइड कर दिया x minus a से. दूसरे पोर्शन को देखें तो a square कॉमन आ रहा है, लेकिन मैं माइनस a square कॉमन लेता हूं, तो बचेगा क्या? fx minus fa अपॉन x minus a. ये इसलिए किया था ये एडिशन, क्योंकि दो पोर्शंस में डिवाइड कर देगा. अब देखो ये फैक्टराइज हो जाएगा किसमें? x minus a into x plus a, तो ये इससे कैंसिल हो गए. नाउ x अप्रोचिंग टू a रखेंगे, यहाँ पे आएगा 2a fa और यहाँ आ जाएगा माइनस साइन. ये क्या हो जाएगा? लिमिट एक्सटेंडिंग टू a करेंगे तो दिस इज f डैश a, तो ये आएगा into a square f डैश a. तो ये आपका सॉल्यूशन हो गया. ठीक है ना. तो इस लिमिट को सोल्व करना था, तो सबसे पहले आपको ये चीज ध्यान रखनी है, बस यहाँ पे ये चीज इंसर्ट करनी है, माइनस और प्लस की और एडजस्ट करना है, और उसके बाद फॉर्मूले बनाएंगे. क्लियर है? आगे चलते हैं. थर्ड क्वेश्चन में क्या है? एक फंक्शन है और वो डिफरेंशिएबल दिया है किसी पॉइंट पर, वहां से दो अननोन निकालने के लिए बोल रहा है. बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है. बस इसमें समझने की चीज ये है कि डिफरेंशिएबिलिटी तो एक इंफॉर्मेशन है, तो आप दो चीजें कैसे निकालोगे? तो एक चीज ध्यान रखना, अगर कोई फंक्शन किसी पॉइंट पे डिफरेंशिएबल है तो बाय डिफॉल्ट कंटीन्यूअस भी है. तो एक तो कंटिन्यूटी का इनपुट मिलेगा और एक डिफरेंशिएबिलिटी का. तो सबसे पहले आपको कंटिन्यूटी ही यूज करनी है. ठीक है, तो सबसे पहले fx is continuous at x is equal to 2, इसका यूज करेंगे. कंटीन्यूअस होगा तो क्या आएगा? लेफ्ट हैंड लिमिट यहाँ से मिलेगी. लिमिट एक्सटेंडिंग टू 2 नेगेटिव fx क्या है? x स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा? 4. ठीक है, राइट हैंड लिमिट, तो राइट हैंड लिमिट आएगी लिमिट एक्सटेंडिंग टू 2 पॉजिटिव. 2 से बड़े के लिए ये ब्रांच लेनी है आपको ax plus b, तो यहाँ पे आएगा 2a plus b, और फंक्शन की वैल्यू 2 पे भी 4 है, तो ये दोनों इक्वल होने चाहिए ना. तो
फर्स्ट इंफॉर्मेशन आई 2a प्लस b शुड बी इक्वल टू 4। अब बात करते हैं डिफरेंशिएबिलिटी। अब हम कहेंगे कि fx इज डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 2, ये दिया है। देखो कॉन्टिन्यूटी मैंने पहले ही यूज कर ली है, तो अगर मैंने इसको कॉन्टिन्यूस कर दिया है तो क्यों ना मैं डिफरेंशिएशन का यूज कर लूं, सीधा f डैश x निकाल लेता हूं। दो तरीके हो सकते हैं, या तो आप लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव अलग अलग से निकाल लो, या आप शॉर्टकट करना चाहते हो तो आप सीधा f डैश x निकाल लो। ये तभी लगाते हैं जब फंक्शन पहले कॉन्टिन्यूस हो चुका हो, तो वो कर दिया है मैंने पहले। तो यहां से क्या आता है f डैश x निकालता था मैं, 2x आता कब, जब x लेस देन इक्वल टू 2 है, और यहां आता a कब, जब x 2 से बड़ा है। तो यहां से अगर देखें तो लेफ्ट का मतलब 2 से छोटा, राइट के लिए तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कितना आएगा, इस ब्रांच से आएगा, तो x को 2 रखेंगे तो 4। राइट हैंड डेरिवेटिव कितना आएगा, तो राइट हैंड डेरिवेटिव a आएगा। ठीक है, तो यहां से ऑब्जर्वेशन से पता चला डिफरेंशिएबल होने के लिए a शुड बी इक्वल टू 4, और अगर a को 4 दे रहे हो तो b क्या आएगा, तो b इज इक्वल टू 4 माइनस 8 हो जाएगा, तो दिस इज माइनस 4। ठीक है, तो ये आपको a और b की वैल्यूज मिलेंगी, तो a इज 4 एंड b इज -4। दूसरा तरीका क्या हो सकता था, आप ट्रेडिशनल मेथड लगाओ, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालो अलग से, ठीक है ना, राइट हैंड डेरिवेटिव निकालो अलग से और उसको सोल्व कर लो, ठीक है, और उन दोनों को क्या कर दो, इक्वेट कर दो। लेकिन हम सीधा ये कर सकते हैं प्रोवाइडेड हमने पहले ही कंटिन्यूटी को यूज कर लिया हो। ठीक है, आगे चलते हैं, कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट फंक्शन है, दो फंक्शन लिख रहा हूं मैं, एक ही टाइप के हैं लगभग, बस फंक्शन अलग यूज हुआ है। दिस इज ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ठीक है, जबकि इसी में एक फंक्शन gx ले लेता हूं sin पाई और उसके साथ में फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, ठीक है, दिस इज फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इनकी कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी डिस्कस करनी है फॉर x बिलोंगिंग टू रियल नंबर, क्योंकि दोनों फंक्शंस की डोमेन क्या है, ऑल रियल नंबर है, तो वहां पे इसको हमें डिस्कस करना है। ठीक है, आगे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो मॉडुलस का यूज करके देखते हैं। तो ये क्वेश्चन ले रहे हैं, फंक्शन अगर मान लो दे रखा हो, कुछ स्टैंडर्ड फंक्शन ले रहा हूं मैं सारे, log e बेस के साथ x, ठीक है। दूसरा हम लेने वाले हैं sin ऑफ x पूरे का मोड, एक फंक्शन हम ये ले रहे हैं sin ऑफ मोड x, एक फंक्शन हम ये ले रहे हैं kx, मान लेता हूं इसको cos ऑफ x पूरे का मोड, और एक हम px ले लेते हैं फंक्शन cos ऑफ मोड x। ठीक है, तो इन कुछ फंक्शंस को देख रहे हैं, इनकी डिफरेंशिएबिलिटी कहाँ पे क्या होगी फॉर ऑल रियल नंबर, हम इनको चेक करने वाले हैं। ये ऑब्वियस बात है x ग्रेटर देन 0 के लिए डिफाइंड है, और ये फॉर ऑल रियल नंबर्स, इनकी डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है, कॉन्टिन्यूटी भी साथ में ले सकते हो। तो फर्स्ट फंक्शन पे चलते हैं, sin पाई इनटू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, बहुत आसान क्वेश्चन है। ठीक है, बच्चे पता नहीं इसमें कंफ्यूज भी हो जाते हैं, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है भाई। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x है, वो आपको इंटीग्रल आउटपुट देगा, ठीक है, तो ये हमेशा क्या आएगा, आप x भी कुछ भी रखो, ये हमेशा क्या मिलेगा आपको, एक इंटीजर मिलेगा। तो इसका मतलब जो साइन को इनपुट मिलेगी वो मिलेगी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई, k पाई टाइप में मिलेगा, k इज इंटीजर। तो देखो ना, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x हमेशा क्या होगा, k इज सम इंटीजर, ठीक है ना। देन ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इनटू पाई, ये होगा कितना, k पाई, इसका मतलब मल्टीपल ऑफ पाई, और मल्टीपल ऑफ पाई पे साइन कितना होता है, 0। तो इसका मतलब क्या होगा, जो फंक्शन है ना fx एक्चुअली इज ए कांस्टेंट फंक्शन फॉर ऑल रियल नंबर्स। कांस्टेंट फंक्शन क्या होता है, कंटीन्यूअस भी होता है एज वेल एज डिफरेंशिएबल भी होता है। तो इसके बारे में क्या कहोगे, कंटीन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू रियल नंबर, सभी रियल नंबर्स के लिए कंटीन्यूअस भी है और डिफरेंशिएबल भी है। ठीक है, आगे चलते हैं, सेकंड में फ्रैक्शनल पार्ट आया हुआ है, ठीक है। तो gx जो फंक्शन है वो है sin पाई इनटू में फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। अब इसको समझना थोड़ा सा, ये जो है ना, दिस इज ए पीरियोडिक फंक्शन, मानते हो पीरियोडिक फंक्शन है, और इसका पीरियड कितना है, 1 यूनिट, 1 यूनिट के बाद ये रिपीट करेगा, ठीक है। तो इसका मतलब मैं 0 से 1 में बात कर लेता हूं, क्योंकि ये रिपीट करेगा तो ओवरऑल फंक्शन तो अपने आप रिपीट करेगा, तो ओवरऑल फंक्शन का पीरियड भी कितना होगा, 1 तो होगा ही होगा। तो मैं बात कर रहा हूं सिर्फ 0 से 1 के बीच में, x 0 से 1 के बीच में, जो काम 0 पे होगा वही 1 पे होगा। तो 0 से 1 में देख लेते हैं क्या होगा, वही ग्राफ फिर बार बार रिपीट होने वाला है,
मानते हो ना? तो देखो 0 पे इसको 0 रखूंगा तो 0 आएगा। अब 0 से 1 में एक चीज बताओ आप, when x belonging to 0 to 1, तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x क्या होता है? x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x होता है। 0 से 1 में 0 होता है, तो ये x का ही तो काम करेगा। तो अगर 0 से 1 में हम बात करें तो दिस फंक्शन इज इक्वल टू, तो फॉर x बिलोंगिंग टू 0 टू 1, gx को मैं ऐसे लिख दूं तो कुछ गलत तो नहीं होगा, sin pi x, क्योंकि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इज सेम एज x। तो sin pi x का ग्राफ खींचते हैं, तो sin pi x 0 पे देखोगे 0, 1/2 पे जाओगे तो π/2 हो जाएगा, तो अपनी मैक्सिमम वैल्यू लेगा 1, बीच में ऐसे बढ़ता हुआ गया है तो u गया और फिर डाउन आएगा, ऐसा ग्राफ आएगा। और यहाँ पे अभी ओपन नहीं है, ओपन क्यों लिया है? क्योंकि मैंने ग्राफ भी 0 से 1 में खींचा है। आया समझ में? तो ये किसका ग्राफ है? sin pi x का ग्राफ है। कब? जब x 0 से 1 में है, 0 क्लोज 1 पे ओपन। ठीक है, नाउ ये फंक्शन अब रिपीट करेगा। दिस इज अ पीरियोडिक फंक्शन, ओवरऑल फंक्शन इज आल्सो ए पीरियोडिक फंक्शन, और ये पीरियोडिक फंक्शन है और इसका पीरियड कितना है? 1 है ना, पीरियड 1। तो अगर 1 पीरियड है तो ये ब्रांच रिपीट करेगी, तो ये ब्रांच रिपीट करेगी तो यहाँ पे वैल्यू फिर से 0 आएगी। तो इसका मतलब 1 से 2 तक फिर से ऐसा ग्राफ आएगा, ऐसा कुछ ग्राफ आएगा। मानते हो? इधर आप देखोगे तो -1, तो ये मैंने -1 ले लिया, तो -1 से लेके और 1 तक फिर से ऐसे ग्राफ आएगा। तो इसका मतलब ये तो क्या हो गया? पीरियोडिक फंक्शन है, तो ये इसके ग्राफ बनने लगे। तो सबसे पहले कॉन्टिन्यूटी की बात करते हैं। तो कॉन्टिन्यूटी में तो कोई दिक्कत है नहीं, देखो यहाँ पे दिक्कत होने वाली थी लेकिन ये गैप भर गया था ना, ये यहाँ से शुरू हो गया था, तो ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस। तो इस फंक्शन की बात करें तो दिस इज कॉन्टिन्यूअस फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू रियल नंबर। दिक्कत आपको डिफरेंशिएबिलिटी में आ सकती है, और वो कहाँ है भाई? क्या पॉइंट पे आपको दिक्कत होती नजर आ रही है? इन इंटीग्रल पॉइंट्स पे, इंटीग्रल पॉइंट्स पे दिक्कत नजर आ रही है ना। तो ये पॉइंट्स हमारे क्या है? टारगेटेड पॉइंट है, जैसे 0 हुआ, 1 हुआ, 2 हुआ, इस तरह के पॉइंट्स। तो यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं एक बार क्या है क्या नहीं। ठीक है, वैसे तो साफ दिख रहा है कि एज बन रहा है, अलग अलग तरह के वो है, यू गया, लेकिन फिर भी आप देख लो। तो हमें, अगर मैंने कहा था कि जब भी आपको डाउट हो कि एज पे, तो आप जब चेक जरूर कर लिया करो एक बार। ठीक है, तो हम किसी भी एक इंटीजर पे देख लेते हैं, अगर एक पे डिफरेंशिएबल है तो सभी पे, और एक पे नहीं है तो सभी पे नहीं। ठीक है, तो मैं x इज इक्वल टू 0 देख रहा हूँ। ठीक है, 0 पे हम देखते हैं तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव देखो क्या आएगा, लिमिट x टेंडिंग टू 0 नेगेटिव, तो 0 नेगेटिव, फंक्शन क्या आएगा? sin पाई फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, माइनस में 0 पे वैल्यू 0 आनी है अपॉन x। ठीक है, नाउ 0 के लेफ्ट में फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x क्या होता है? मतलब 0 के जस्ट लेफ्ट में। तो जब x 0 पे टेंड्स करता है फ्रॉम नेगेटिव साइड, ठीक है ना, तो जो ये है ना फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x है, ये इधर टेंड्स करता है 1 की तरफ टेंड्स करता है। बताओ करता है भाई? जब x जो x है, ग्रेटेस्ट फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x है, 1 की तरफ टेंड्स करता है। ग्राफ बना के देख लो ना, ये होता है, ये 0 है तो इधर ऐसे होता है और इधर ऐसे होता है। तो जब आप 0 पे टेंड्स कर रहे हो तो फ्रैक्शनल पार्ट 1 की तरफ टेंड्स कर रहा है, तो ये एक्चुअली इधर जा रहा है, ये 1 की तरफ जा रहा है। ठीक है, तो आपको क्या मिलेगा? इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, या फिर x की टर्म में लेके हैं या ऐसे कर लेते हैं। तो दिस इज अप्रोचिंग टू 1, ये अप्रोच कर रहा है 1 पे, तो ये किधर जा रहा है? पाई पे। ठीक है, तो sin पाई, तो sin पाई किधर अप्रोच कर रहा है? दिस इज अप्रोचिंग टू 0। ठीक है, नीचे वाला किधर जा रहा है? नीचे वाला भी 0 पे जा रहा है, तो इसका मतलब कौन सी फॉर्म है? 0/0 फॉर्म में। ठीक है ना, fx माइनस f0 अपॉन x माइनस 0 किया है मैंने। अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि ये क्या होगा? फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x को लिख क्या सकते हो आप 0 के लेफ्ट में? तो 0 के लेफ्ट में अगर लिखना चाहें तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x विल बी इक्वल टू x माइनस में 1, इजंट इट? सही लिखा है भाई? x माइनस x प्लस 1, सॉरी x माइनस में ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x होता है, तो माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा। तो इसकी जगह आप क्या लिखोगे अगले स्टेप में? लिमिट x टेंडिंग टू 0 नेगेटिव, ये आएगा sin पाई इनटू में x प्लस 1 अपॉन x। ये ज्यादा सही रहेगा, कंफ्यूजन नहीं आएगा इसमें। तो अब इसको सोल्व करना है हमें, तो सोल्व करने के लिए क्या करोगे? 0/0 फॉर्म है ना, एलोपिटल लगा दो, एलोपिटल लगाओ, क्या आएगा? तो sin का क्या हो जाएगा? cos पाई इनटू में x प्लस 1, और फिर पाई x प्लस 1 का कितना आएगा? पाई, नीचे कितना आ जाएगा? 1, और लिमिट स्टिल x कितने पे जा रही है? 0 पे जा रही है। तो 0 पे आप टेंड्स कराओ, तो 0 पे टेंड्स करेगा तो क्या आएगा? पाई इनटू में cos पाई, cos पाई क्या होता है? -1, तो कितना आ गया? -पाई। तो यहाँ से आप देख सकते हो कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कितना आ रहा है? -पाई आ रहा है। ठीक है, अब राइट हैंड की बात करते हैं।
तो राइट हैंड डेरिवेटिव देखो क्या आएगा। तो जब हम राइट की बात करेंगे तो यहाँ पे करके दिखा देता हूँ आपको। राइट हैंड डेरिवेटिव देखो क्या आएगा, लिमिट x टेंडिंग टू 0 पॉजिटिव। राइट में जाएंगे तो साइन फंक्शन तो यही है पाई फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। अब 0 के राइट में फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इज सेम एज x, तो sin पाई x आ जाएगा, नीचे कितना आ जाएगा x। नाउ sin का एंगल अगर 0 पे अप्रोच कर रहा है तो sin अप्रोक्सीमेट होकर हट जाएगा, तो ये कितना आएगा पाई आएगा। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव माइनस पाई है, राइट हैंड डेरिवेटिव प्लस पाई है, तो इसका मतलब 0 पे डिफरेंशिएबल नहीं है, और 0 पे नहीं है ना तो किसी भी इंटीजर पे नहीं है। तो क्या कहोगे, दिस फंक्शन इज डिफरेंशिएबल फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू r माइनस z। सारे रियल नंबर्स पे डिफरेंशिएबल है एक्सेप्ट ऑल द इंटीजर्स। आया समझ में? क्लियर है? आगे मूव करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं fx की, ठीक है ना। तो फंक्शन क्या है, नेचुरल लॉग ऑफ x के ऊपर मोड लगाया गया है। तो पहले मैं नेचुरल लॉग ऑफ x का ग्राफ खींचता हूँ। तो नेचुरल लॉग ऑफ x का ग्राफ देखो क्या आएगा, दिस इज x इज इक्वल टू 1, तो यहाँ से ये इंक्रीजिंग फंक्शन होता है, यूं निकल जाता है, ठीक है ना। लेकिन दिस इज द ग्राफ फॉर y इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ x। हमें चाहिए मोड, तो अगर पूरे फंक्शन पे मोड लगाया जाए तो क्या होता है, अभी ट्रांसफॉर्मेशन क्या होती है, नीचे का ग्राफ लिफ्ट होके ऊपर चला जाता है, तो इसकी मिरर इमेज आ जाती है x एक्सिस के अंदर, ठीक है। तो यहाँ से आप देख सकते हो यहाँ पे शार्प एज बन रहा है, तो दिस इज द पॉइंट ऑफ नॉन डिफरेंशिएबिलिटी। फिर भी अगर किसी को डाउट है भाई डिफरेंशिएबल है या नहीं है, क्योंकि एजेस में हमेशा डाउट रहते हैं। यहाँ पे शार्प एज दिख रहा है, बिल्कुल अलग ही तरह की ब्रांच है, यहाँ पे ऐसे है, यहाँ पे इस तरह से ब्रांच आई हुई है, ठीक है ना। तो यहाँ पे डिफरेंशिएबल नहीं है। फिर भी अगर कोई चेक करना चाहे तो आप देख सकते हो राइट हैंड डेरिवेटिव के लिए ये जो फंक्शन है नेचुरल लॉग ऑफ x, क्योंकि ये ब्रांच चेंज हो चुकी है, दिस इज माइनस नेचुरल लॉग ऑफ x। तो जो राइट हैंड डेरिवेटिव है वो आएगा 1, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव है वो कितना आएगा -1, और ओवरऑल क्या हो जाएगा, ये फंक्शन नॉट डिफरेंशिएबल हो जाएगा एट 1। तो इसके बारे में क्या कहोगे, दिस फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 1, ठीक है। आगे चलते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को देखते हैं कि कहाँ पे डिफरेंशिएबल है कहाँ पे नहीं है, ठीक है। तो इसमें अगर बात की जाए तो देखो क्या है, सबसे पहले मोड ऑफ साइन x लिया गया है। तो मोड ऑफ साइन x को देखो कहाँ ऑब्जेक्शन आएगा, तो मैं साइन का ग्राफ बनाता हूँ, ठीक है। तो साइन का ग्राफ हम बनाएं तो ऐसा कुछ आएगा, इधर ऐसा कुछ आएगा, तो होगा क्या, ये है y इक्वल टू sin x का ग्राफ। तो अगर पूरे फंक्शन पे मोड लगाया जाए, तो अगर मैं पूरे पे मोड लगाऊं तो जो नीचे वाली ब्रांच है वो ऊपर लिफ्ट हो जाएगी, ऐसे हो जाएगा, ये भी यहाँ पे ऐसे हो जाएगा, ठीक है। ये ब्रांच गायब हो जाएंगी। तो यहाँ आप देखो कि कहाँ कहाँ एजेस बनते नजर आ रहे हैं आपको। तो यहाँ अगर देखा जाए एजेस को, तो ये पोर्शन हटा दिया मैंने, ये तो है ही नहीं ना, ये पार्ट ही नहीं है इस फंक्शन का। तो यहाँ देखो इन पॉइंट्स पे क्या हो रहा है, एजेस बन रहे हैं। ये कौन से पॉइंट है, 0 था, यहाँ पाई था, यहाँ 2 पाई था, यहाँ माइनस पाई था, यहाँ -2 पाई था। तो इस तरह के पॉइंट्स पे क्या है कि एजेस बन रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ sin x के बारे में, मोड ऑफ sin x के बारे में क्या कहोगे, नॉट डिफरेंशिएबल एट x इज बिलोंगिंग टू दिस इंटरवल, दिस सेट n पाई n बिलोंगिंग टू इंटीजर्स, ठीक है ना। तो इन सारे पॉइंट्स पे ये डिफरेंशिएबल नहीं होगा, क्लियर। तो ये अगर किसी को डाउट है चेक कर सकता है लेफ्ट राइट से आप, लेकिन ये डिफरेंशिएबल नहीं मिलने वाले हैं यहाँ पे। आगे बात करते हैं साइन ऑफ मोड x की। तो ऐसे आप cos x के बारे में कह सकते हो, cos x का मोड है वो कहाँ डिफरेंशिएबल नहीं मिलेगा भी, तो नॉट डिफरेंशिएबल एट ऑल द x बिलोंगिंग टू दिस सेट ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई बाई 2, ठीक है ना। ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई बाई 2 पे cos 0 होता है, वहां पे आप देखोगे cos का जो मोड है वो डिफरेंशिएबल नहीं होता है, सिमिलरली ऐसे ग्राफ बना के। अब हम बात करते हैं साइन ऑफ मोड x की। तो साइन ऑफ मोड x में देखो पहले sin x का ग्राफ आप खींचोगे, ऐसे आएगा राइट ब्रांच, तो राइट में ब्रांच ऐसे आएगी, लेफ्ट में ऐसे नीचे की तरफ ब्रांच आती है, लेकिन हमें चाहिए साइन ऑफ मोड x का ग्राफ। तो साइन ऑफ मोड x का ग्राफ मैं सीधा खींच रहा हूँ, तो मोड जब इनपुट पे लगता है तो ये ब्रांच रिपीट होती है इधर, ठीक है ना। इमेज बनती है किसके अंदर, इन द y एक्सिस। तो ये इमेज बनाओगे तो आप देखोगे कि एक पॉइंट पे क्या बन गया है, यहाँ पे एज बन गया है। बाकी तो कोई दिक्कत है ही नहीं, क्योंकि इधर भी स्मूथ था और इसकी यहाँ इमेज बनेगी तो वो भी स्मूथ आएगा, कोई मतलब आपको ऐसा एज मिलेगा ही नहीं। तो इस फंक्शन की बात करें तो दिस इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 0। तो ये ध्यान रखना, साइन ऑफ मोड x है ये डिफरेंशिएबल नहीं होता है कहाँ पे, x बराबर 0 पे। अब इसमें क्या है, मोड x कहाँ डिफरेंशिएबल नहीं होता, 0 पे, तो उस पे साइन अप्लाई किया तो ओवरऑल फिर से नॉन डिफरेंशिएबिलिटी आ गई। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि मोड x किसी भी फंक्शन के साथ लगाओगे डिफरेंशिएबल नहीं होगा। आप यहाँ देखोगे कि cos ऑफ मोड x है, दिस इज डिफरेंशिएबल फॉर
x is equal to 0 in fact for all x belonging to real number। ये भी क्या है, ये इसके बारे में पता चला, नॉट डिफरेंशिएबल एट x is equal to 0। ठीक है, तो अगर इसकी बात करें cos ऑफ मोड x की, तो cos ऑफ मोड x का जब आप ग्राफ खींचोगे तो एक्चुअली आपको दिखेगा कि cos ऑफ मोड x इज सेम एज cos x, वही ब्रांच एज इट इज यहाँ आती है। तो cos ऑफ मोड x है वो किसके इक्वल होता है, cos x के इक्वल होता है, सो इट इज डिफरेंशिएबल एवरीवेयर एट x इज इक्वल टू 0। तो cos ऑफ मोड x का याद रखना है, हमेशा डिफरेंशिएबल होता है, ऑल्दो मोड x डिफरेंशिएबल नहीं है 0 पे, लेकिन cos ऑफ मोड x क्या होता है, डिफरेंशिएबल होता है। क्लियर है? तो इसका यूज करके हम एक परसेप्शन बनाया थोड़ा सा, तो उसको देख लेते हैं क्या है कि किसी फंक्शन के ऊपर मोड लगा हो तो कहाँ दिक्कतें हो सकती है, ये देखना चाहते हैं। देखो एग्जैक्ट रिजल्ट आपको नहीं पता चलेगा कि, ठीक है, लेकिन आप एस्टिमेटेड रिजल्ट बता सकते हो। तो मान लो f(x) आपके पास पहले से ही एक डिफरेंशिएबल फंक्शन है, ठीक है, और उसके ऊपर आपने क्या लगा दिया, मोड ऑफ f(x) की हम बात करना चाहते हैं, इसकी हम डिफरेंशिएबिलिटी डिस्कस करना चाहते हैं। ठीक है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो डाउटफुल पॉइंट कौन से होंगे भाई, डाउटफुल पॉइंट्स कौन से होंगे जहां पे हमें डाउट है, तो वो होंगे जहां पे f(x) क्या होता है 0। लेकिन f(x) अगर 0 है तो वहां पे डिफरेंशिएबल होगा या नहीं होगा कोई गारंटी नहीं है। ध्यान रखना, कभी आप श्योर कह दो कि यहाँ तो डिफरेंशिएबल होगा ही, कुछ नहीं कह सकते। ये डाउटफुल पॉइंट्स है, इसका मतलब इन पॉइंट्स पे आपको चेक करने की जरूरत है, इनके अलावा और किसी भी पॉइंट पे चेक करने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना, जैसे ये है मोड x में आप देखोगे दिस इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 0। ठीक है, लेकिन फिर आगे जाके आप देखोगे मोड x क्यूब, और मोड x क्यूब में आप देखोगे कि दिस इज डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 0। ऑल्दो x क्यूब है ना, वो मतलब 0 पे कितना हो रहा है, 0 है, लेकिन फिर भी ये क्या है, डिफरेंशिएबल है 0 पे, इसलिए हम कुछ कह नहीं सकते कि क्या होने वाला है। और ये मैंने f(x) के ऊपर मोड लगाया है। कई बार आपको आगे अब ऐसी चीजें मिलेंगी, f(x) पे मोड लगा रखा है, उसको किसी फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई कर रखा है, या f(x) पे मोड लगा रखा है या और उसको किसी फंक्शन के साथ कंपोज कर रखा है, तो उस केस में और भी चीजें कॉम्प्लेक्स हो जाती है। उसमें तो आप फिर ये मतलब टारगेटेड पॉइंट यही रहेंगे, इन पॉइंट्स पे डाउट रहेगा, लेकिन कुछ गारंटीड रिजल्ट नहीं है। तो इसलिए हम कोई गारंटीड रिजल्ट यहाँ पे बना ही नहीं रहे हैं, बल्कि हम सिर्फ डाउटफुल पॉइंट्स को पकड़ना सीख गए हैं कि कब दिक्कत हो सकती है भाई, जब f(x) 0 होगा तब दिक्कत हो सकती है। अब वहां पे चेक कैसे करेंगे, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव का कांसेप्ट आपको आता है ही, ठीक है ना। तो जब आपको मोड किसी फंक्शन पे लगा दिखे, तो जब वो फंक्शन 0 होगा, उन पॉइंट्स पे चांसेस हैं कि दिक्कत जनरेट हो। ठीक है, तो इनसे रिलेटेड देखो एक दो क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं फाइनली। तो फाइनल 2 या 3 क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ आज के, ठीक है, वो लास्ट क्वेश्चन होंगे। तो क्वेश्चन है जैसे कि पहला हम ले रहे हैं, फर्स्ट इज f(x) आपको एक फंक्शन दिया गया है, मॉडुलस ऑफ x² प्लस x प्लस में मॉडुलस ऑफ x माइनस 1, नंबर ऑफ पॉइंट्स बताने हैं वेयर f(x) इज नॉट डिफरेंशिएबल। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन जो हम डिस्कस कर रहे हैं अभी वो है f(x) इज इक्वल टू x² माइनस 1 इंटू मॉडुलस ऑफ x² माइनस 3x प्लस 2 एंड देन प्लस कोस ऑफ मोड x। यहाँ पे भी हमें बताना है नंबर ऑफ पॉइंट्स वेयर f(x) इज नॉट डिफरेंशिएबल। ठीक है, एक क्वेश्चन और लिख रहा हूँ मैं, which of the following is differentiable, which of the following function is differentiable at x is equal to 0। ये बताना आपको। the functions are cos of mod x plus mod x, cos of mod x minus mod x, sin of mod x plus mod x, and then d sin of mod x माइनस मोड x। ठीक है, ये लास्ट 3 क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं आज के। तो सबसे पहले पे आते हैं। तो देखो सबसे पहले इस फंक्शन की बात करते हैं। तो इस फंक्शन को अगर देखा जाए तो इसके लिए टारगेटेड पॉइंट क्या है, 1 दिख रहा है, 1 पे 0 हो रहा है, तो 1 पे टारगेटेड पॉइंट। और आप इसका ग्राफ बड़े आराम से देख सकते हो कि दिस इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब ये तो ध्यान देना ग्राफ नहीं आता, x माइनस 1 का मोड बहुत अच्छे से आप बना सकते हो। x² प्लस x की बात करें तो ये 2 पॉइंट्स पे दिक्कत हो सकती है। इसको कहाँ पे, x बराबर 0 पे और x इज इक्वल टू -1 पे।
क्योंकि आप इसको 0 रखोगे तो यहाँ से x स्क्वायर प्लस x 0 रखोगे तो x 0 आएगा और x माइनस 1 आएगा। तो इन दो पॉइंट्स पे दिक्कत हो सकती है। अब इसका ग्राफ बनाओगे तो क्वाड्रेटिक आएगा अपर, ठीक है ना। तो अपर क्वाड्रेटिक आएगा तो कैसा ग्राफ आता है भाई, -1 ये 0, तो ऐसा ग्राफ आता है इसका कुछ ऐसा। तो ये लिफ्ट होगा तो ऐसे आएगा। तो क्लियरली यहाँ पे क्या बन रहे हैं, एजेस बन रहे हैं। तो इसका मतलब ये दो पॉइंट पे डिफरेंशिएबल नहीं है, ठीक है। तो हमें तो ओवरऑल फंक्शन चाहिए, सम। अब देखो ओवरऑल फंक्शन की बात करें तो 3 पॉइंट्स पे दिक्कत हो सकती है ज्यादा, क्योंकि बाकी पॉइंट्स पे ये भी डिफरेंशिएबल है, ये भी डिफरेंशिएबल है, तो ओवरऑल भी डिफरेंशिएबल है। तो चेक करते हैं। तो 0 पे देखो, 0 पे ये फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है, ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है। एक डिफरेंशिएबल नहीं है और एक डिफरेंशिएबल है, तो ओवरऑल क्या आता है, डिफरेंशिएबल नहीं है। तो इसका मतलब 0 पे डिफरेंशिएबल नहीं है, -1 पे भी सिमिलरली डिफरेंशिएबल नहीं है, 1 पे ये डिफरेंशिएबल नहीं है, ये है, तो 1 पे भी ओवरऑल फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। तो देयर आर ओनली 3 पॉइंट्स, -1 0 1, तो उसने नंबर पूछा है, तो 3 पॉइंट्स पे फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा, ठीक है। आगे चलते हैं, इसमें भी ऐसा है। अब यहाँ पे थोड़ा ट्रिकी इसलिए है, एक फंक्शन ये है, दूसरा फंक्शन ये सम किया गया है, और फिर यहाँ पे दो फंक्शंस को मल्टीप्लाई किया गया है, ठीक है। तो इसको समझो पहले। दिस फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एवरीवेयर, अभी देखा था। तो अगर ये डिफरेंशिएबल है तो इसका डिफरेंशिएबल होना या ना होना इस पे डिपेंड करता है सिर्फ। तो हम इसकी डिफरेंशिएबिलिटी देखेंगे, क्योंकि ये डिफरेंशिएबल आएगा तो ये ओवरऑल हो जाएगा, ये नहीं आएगा तो ये नहीं होगा, ठीक है। तो हम सिर्फ gx को देख रहे हैं, क्या है, x स्क्वायर माइनस 1 इंटू x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। नाउ सी दिस इज डिफरेंशिएबल एवरीवेयर। इसको दिक्कत होगी कहाँ पे, 1 पे और 2 पे। फैक्टराइज कर लो, 1 और 2 आ रहे हैं, तो इनका मतलब 2 पॉइंट्स पे दिक्कत है। अब ये सब नहीं डिफरेंशिएबल, ये 1 और 2 पे ऑब्जेक्शन है। तो 1 पे बात करें तो दिस इज डिफरेंशिएबल, दिस इज नॉट डिफरेंशिएबल। मल्टीप्लिकेशन क्या आएगी, कुछ नहीं पता। 2 पे भी सेम कैसे। तो देखो अब चेक करें या चेक करने की जरूरत तो है वैसे, लेकिन एक शॉर्टकट है। कैसे देखो, सबसे पहले हम 1 पे बात करते हैं। तो एट x इज इक्वल टू 1, तो ये फंक्शन आपका ऐसे है x स्क्वायर माइनस 1 mod of x minus 1 and mod of x minus 2। तो इसको समझने की ट्राई करना, फिर मैं रिजल्ट बताऊंगा, क्योंकि पहले रिजल्ट बताऊंगा तो कंफ्यूज हो जाओगे थोड़े। तो ये है लिमिट x टेंडिंग टू 1 पॉजिटिव। पहले मैं राइट हैंड डेरिवेटिव ले रहा हूं, तो फंक्शन क्या आएगा, x स्क्वायर माइनस 1 एज इट इज। यहाँ पे x अगर 1 से थोड़ा सा बढ़ा लोगे तो ये एज इट इज हो जाएगा x माइनस 1, जबकि वो क्या खुलेगा 2 माइनस x, ठीक है। माइनस में फंक्शन की वैल्यू 0 1 पे 0 अपॉन x माइनस 1, तो क्या होगा भाई, x माइनस 1 से x माइनस 1 कट गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक और चीज आप देखो, इसको मैं फैक्टराइज कर रहा हूँ, ये आएगा x माइनस 1 इंटू x प्लस 1। तो ये समझने की ट्राई करना, ये 0 आ गया। क्यों 0 आ गया, क्योंकि x माइनस 1 तो ये वाला x माइनस 1 तो कट गया, ये सोच के चलो। इसके अलावा एक ऐसी टर्म है जो x 1 पे टेंड्स करता है तो वो 0 पे जा रही है, ठीक है ना। इसके अलावा है ना एक टर्म, तो ये 0 पे चला गया। तो उससे फायदा क्या होगा वो देखना। तो दिस इज राइट हैंड डेरिवेटिव। अब मैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की बात करता हूँ। x टेंडिंग टू 1 नेगेटिव x माइनस 1 इंटू x प्लस 1, ये तो पहले वाले हैं। अगर x 1 से छोटा है तो खुलेगा 1 माइनस x, और दूसरा 2 माइनस x। नीचे क्या है, x माइनस 1, ठीक है। तो ये x माइनस 1 अगली बार इसको काटता, लेकिन माइनस 1 पे काटता। तो अगर ये पार्ट नहीं होता, सोच के देखो आप, अगर ये पार्ट नहीं होता तो ये 0 पे नहीं जाता। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी आती है, अगर ये पार्ट नहीं होता तो इसकी वैल्यू आती है 2, 1 रखता तो यहाँ पे वैल्यू आती है -2, फर्क पड़ जाता ना। लेकिन 0 जा रहा है ऐसे, तो प्लस माइनस से कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो यहाँ पे क्या कहोगे, 1 पे डिफरेंशिएबल है, क्योंकि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों इक्वल है। तो जो ट्रिक है वो क्या है, अगर जिस पॉइंट पे दिक्कत हो रही है 1 पे हो रही है, तो इस फैक्टर को हटा दो आप थोड़ी देर के लिए, इसको भूल जाओ। इसके अलावा क्या कोई ऐसा फैक्टर है जब x 1 पे जाएगा तो ये फंक्शन 0 पे भाग जाए, तो बिल्कुल है। तो उसका मतलब वहां पे डिफरेंशिएबल होगा, ठीक है। अब 2 की बात करें तो 2 पे देखो, इसको हटा दो। इसके अलावा क्या कोई ऐसा फैक्टर है जब x 2 पे जाए तो 0 पे जाएगा, नहीं है। तो आप चेक कर लो, x 2 पे डिफरेंशिएबल नहीं मिलेगा, ठीक है। तो हम एक बार चेक करते हैं। तो लेट x इज इक्वल टू 2 बात करें तो राइट हैंड डेरिवेटिव देखो जल्दी से, क्या आ रहा है, लिमिट x टेंडिंग टू 2 पॉजिटिव। 2 से बड़े के लिए देखो क्या खुलेगा, ये तो ऐसे आएगा x स्क्वायर माइनस 1। 2 से बड़े के लिए भी ऐसे खुलेगा x माइनस 1, और ये आएगा x माइनस 2, जबकि नीचे x माइनस 2। 2 पे वैल्यू 0 है, इसलिए माइनस 0 था, वो मैंने लिखा नहीं। तो x माइनस 2 से x माइनस 2 कट गया, तो 2 रखो यहाँ पे, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 1 3, तो ये 3 आ रहा है। और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव आप देखोगे तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव आप देखो -3 आएगा। क्यों, बाकी चीजें सेम रहेंगी, यहाँ आएगा 2 माइनस x, और 2 माइनस x खुलने से माइनस लग जाएगा। फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट 2, तो इसलिए इसका आंसर क्या आएगा, दिस फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट ओनली 1 point, and that point is x is equal to
ठीक है। तो मल्टीप्लिसिटी बोलते हैं एक तरह से कि जिस पॉइंट पे डिफरेंशिएबिलिटी ब्रेक हो रही है उस पॉइंट के कोरस्पोंडेंस में मल्टीप्लिसिटी, अगर उसके अलावा कोई और फैक्टर भी है जो जीरो पे लेके जा रहा है उस पॉइंट पे फंक्शन को, तो इसका मतलब वहां पे डिफरेंशिएबिलिटी सर्वाइव कर जाएगी क्योंकि वो जीरो आ जाएगा। और अगर नहीं लेके जा रहा जीरो पे तो फिर डिफरेंशिएबल नहीं होगा, ठीक है ना। तो लास्ट क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं आज का। 3-4 फंक्शन दिए, आपको बताना है कि जीरो पे कौन सा डिफरेंशिएबल है। पहले दो तो बड़े आराम से लिख जाएंगे आपको। cos of mod x is differentiable at x is equal to 0, mod x is not differentiable। एक डिफरेंशिएबल और एक नॉट डिफरेंशिएबल हो तो आंसर क्या आता है, नॉट डिफरेंशिएबल। तो दिस इज नॉट डिफरेंशिएबल एंड दिस इज आल्सो नॉट डिफरेंशिएबल, ठीक है। sin of mod x is not differentiable at 0, mod x is not differentiable। तो एक नॉट डिफरेंशिएबल दूसरा नॉट डिफरेंशिएबल, सम क्या आएगा नहीं पता, डिफरेंस क्या आएगा नहीं पता। ये पता है कि ज्यादा से ज्यादा एक डिफरेंशिएबल हो सकता है, ठीक है। तो हम इसके लिए बात करते हैं सी के लिए। तो मान लो फंक्शन है आपका sin ऑफ mod x प्लस में mod x, इसकी बात करनी है जीरो पे। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव देखता हूं, तो लिमिट x टेंडिंग टू 0 नेगेटिव। अब जीरो से छोटे के लिए कैसे खुलेगा, sin ऑफ माइनस x, ये भी क्या खुलेगा प्लस में माइनस x, जीरो पे वैल्यू 0 अपॉन x माइनस 0। तो ये आ गया लिमिट x टेंडिंग टू 0 नेगेटिव। sin ऑफ माइनस x क्या होता है, माइनस sin x। तो अलग अलग डिवाइड करते तो माइनस sin x बाई x फिर माइनस x बाई x। तो अब इसको देख सकते हो कितना आ रहा है माइनस, दिस इज 1 एंड दिस इज आल्सो 1। लेकिन जब आप राइट हैंड डेरिवेटिव देखोगे तो फर्क पड़ जाएगा। यहाँ पे देखो कैसे, लिमिट x टेंडिंग टू 0 पॉजिटिव, आपकी बारी खुलेगा sin x और ये खुलेगा x, जीरो पे वैल्यू 0 ही है, नीचे x आएगा तो ये कितना आएगा 2 आएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये तो डिफरेंशिएबल नहीं है। तो बच गया है क्या ये, ठीक है। चेक कर सकते हो, वैसे चेक करो। तो चेक करने में देखो क्या आएगा, इस फंक्शन की बात करें तो मान लो gx मान लेता हूं मैं इस फंक्शन को, sin ऑफ mod x माइनस में mod x। तो एट x इज इक्वल टू 0 देखेंगे, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव देख रहा हूं, x टेंडिंग टू 0 नेगेटिव, तो ये खुलेगा माइनस ऑफ sin x और ये माइनस खुलता है प्लस x हो जाएगा, नीचे x आएगा। तो ये आपको मिलने वाला है लिमिट x टेंडिंग टू 0 नेगेटिव माइनस sin x बाई x प्लस x बाई x। तो ये कितना आ रहा है माइनस 1 प्लस 1, 0 नहीं आ गया। और ऐसे आप राइट हैंड डेरिवेटिव देखोगे तो फर्स्ट पॉजिटिव खुलेगा दूसरा नेगेटिव आएगा, तो इसका मतलब फिर से 0 आएगा। तो ये मतलब ये फंक्शन क्या हो जाएगा आपका, डिफरेंशिएबल हो जाएगा, ठीक है भाई, क्लियर है। तो ये था आपका डिफरेंशिएबिलिटी पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस। अभी हम कंटिन्यू करेंगे, अगले लेक्चर में कुछ और अच्छे क्वेश्चन ट्राई करेंगे। लेकिन ध्यान रखना एफएक्स के ऊपर मोड लगाया हुआ है तो उस पे आपको शॉर्ट रिजल्ट कुछ भी नहीं पता, डाउटफुल पॉइंट्स का पता होता है, ठीक है। तो इस कंसेप्ट को आपको ध्यान रखना है अच्छे से, अदरवाइज गलती होने के चांसेस हो जाएंगे, ठीक है। तो होपफुली आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा, ठीक है। प्रैक्टिस करना आप ऐसे क्वेश्चंस की। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।